मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को शुरू कर रहे हैं। यह पार्ट 1 है। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, इन सभी पर अलग अलग पार्ट में रीड करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में होते हैं, अतः इन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए नामकरण की एक सुव्यवस्थित पद्धति दी गई, जिसे IUPAC पद्धति कहते हैं। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसका हिंदी में वर्जन अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध तथा अनुप्रयुक्त रसायन संघ होता है। सर्वप्रथम 1893 में रसायनज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने जेनेवा में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक सुव्यवस्थित पद्धति दी, जिसे जेनेवा पद्धति या IUPAC पद्धति या सुव्यवस्थित प्रणाली कहते हैं। इसे IUPAC सिस्टम भी कहा जाता है। इस पद्धति में यौगिक का नाम यौगिक की संरचना पर आधारित होता है, अतः यौगिक के नाम के आधार पर यौगिक की संरचना आसानी से बनाई जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसे सर्वप्रथम 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इसके नियम 1979 में 1979 में प्रस्तुत किए गए। समय समय पर इसमें सुधार किया गया है। 1993 में इसमें सुधार कर पुनः इसे प्रस्तुत किया गया। समराइज करें, इसे IUPAC पद्धति, जेनेवा पद्धति या सुव्यवस्थित पद्धति कहा जाता है। साथ ही इसे IUPAC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यौगिक का नाम यौगिक की संरचना पर आधारित होता है, अतः यौगिक के नाम से यौगिक की संरचना अथवा संरचना के आधार पर यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। 1947 में इसे प्रस्तुत किया गया। किसी यौगिक के IUPAC नामकरण के निम्न 3 भाग होते हैं: मूल शब्द वर्ड रूट, अनुलग्न सफिक्स तथा पूर्वलग्न इंग्लिश में प्रीफिक्स। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नामकरण को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब प्रत्येक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मूल शब्द वर्ड रूट। यह नाम की आधार इकाई होती है। यह मुख्य कार्बन श्रृंखला PCC प्रिंसिपल कार्बन चैन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य कार्बन श्रृंखला को उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर स्पेसिफिक नेम, विशिष्ट नाम दिया जाता है। जैसे C1 कार्बन 1 हो तो मैथ, 2 हो एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डोडैक, 13 के लिए ट्राइडैक, कार्बन 20 हो आइकोस, 30 हो ट्राइकॉन्ड, एटसेट्रा। मुख्य कार्बन श्रृंखला PCC क्रियात्मक समूह है। वह बहुबंध युक्त सबसे लंबी सतत श्रृंखला होती है। पुनः मूल शब्द को समराइज करूं। मूल शब्द आधार की IUPAC नामकरण की आधार इकाई होती है। यह मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। मुख्य कार्बन श्रृंखला को उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर विशिष्ट नाम दिया जाता है। जैसे C1 से C30 तक
अपन ने चर्चा की। वेलकम अगेन। कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण का दूसरा भाग अनुलग्न, सफिक्स। अनुलग्न को मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सदैव मूल शब्द वर्ड रूट के साथ जुड़ा रहता है। यह मूल शब्द में उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंध को दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला की संतृप्तता या असंतृप्तता को दर्शाता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्राथमिक अनुलग्न एन प्रयुक्त करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो इसके लिए इन अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न यूज करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए आयन प्राथमिक अनुलग्न प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह दो डबल बॉन्ड हो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए डाई इन प्राथमिक अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। इसी तरह तीन ट्रिपल बॉन्ड हो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में तीन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न ट्राई इन प्रयुक्त करते हैं। कार्बन श्रृंखला में दो ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए प्राथमिक जो अनुलग्न है प्रयुक्त करते हैं डाई आइन किया जाता है। इसी तरह मुख्य कार्बन श्रृंखला में डबल व ट्रिपल दोनों बॉन्ड उपस्थित हो तो इसके लिए डाई आइन प्राथमिक अनुलग्न प्रयुक्त किया जाता है, एटसेट्रा। समराइज करें। प्राथमिक अनुलग्न सदैव वर्ड रूट के साथ जुड़ा रहता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन बंध की प्रकृति प्राथमिक अनुलग्न द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे सिंगल बॉन्ड हो एन, कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो आइन, दो डबल बॉन्ड हो डाई इन, तीन डबल बॉन्ड हो ट्राई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड हो डाई आइन तथा इसी तरह डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हो तो डाई आइन प्राथमिक अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड टाइप का अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। यह सदैव प्राथमिक अनुलग्न के साथ लगाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स यौगिक के फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि प्राथमिक अनुलग्न मूल शब्द में उपस्थित कार्बन कार्बन बंध की प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ कुछ कार्बनिक यौगिक, उनके क्रियात्मक समूह तथा उनके लिए प्रयुक्त द्वितीयक अनुलग्न के बारे में रीड करते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक, उसका क्रियात्मक समूह तथा उसके लिए प्रयुक्त द्वितीयक अनुलग्न। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह COOH, इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न ओइक अम्ल प्रयुक्त करते हैं। इसी तरह एस्टर क्रियात्मक समूह COR, द्वितीयक अनुलग्न एल्किल एल्केनोइट। कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, द्वितीयक अनुलग्न एल। नेक्स्ट कीटोन क्रियात्मक समूह CO, द्वितीयक अनुलग्न ऑन। इसी तरह से अम्ल हैलाइड COX, द्वितीयक अनुलग्न ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट अम्ल एमाइड CONH2, इनके लिए द्वितीयक अनुलग्न एमाइड प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट एल्कोहल OH, ओल द्वितीयक अनुलग्न ओल प्रयुक्त करेंगे। इसी तरह साइनाइड CN, इनका द्वितीयक अनुलग्न नाइट्राइल होता है। इस प्रकार द्वितीयक अनुलग्न यौगिक के क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात,
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। इनमें मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ही द्वितीयक अनुलग्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पुनः रिपीट करूं, बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों में मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ही द्वितीयक अनुलग्न होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब द्वितीयक अनुलग्न को प्राथमिक अनुलग्न के साथ जोड़ते हैं तो यदि द्वितीयक अनुलग्न का प्रथम अक्षर ए ई आई ओ यू मीन्स वोवल्स से शुरू हो तो प्राथमिक अनुलग्न का ई, इंग्लिश का ई लेटर हटा देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कंपाउंड CH3CH2OH। इस उदाहरण द्वारा यहाँ दिए गए कंपाउंड में कार्बन की संख्या 2 है, अतः वर्ड रूट एथ। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अतः प्राथमिक अनुलग्न एन। क्रियात्मक समूह अल्कोहल OH है, अतः द्वितीयक अनुलग्न ऑल होगा। यहाँ द्वितीयक अनुलग्न की शुरुआत ओ वोवेल से हो रही है, अतः इस कंपाउंड का नाम इथेन जोड़ ऑल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ एंडिंग का ई हटा देंगे, नेम होगा इथेनॉल। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2। इन दोनों कार्बन पर 2 OH ग्रुप अटैच हैं। इस कंपाउंड में 3 कार्बन परमाणु हैं, अतः वर्ड रूट प्रोप। वर्ड रूट प्रोप। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अतः प्राइमरी सफिक्स सिमिलरली एन। क्रियात्मक समूह अल्कोहल जिनकी संख्या 2 है, अतः सेकेंडरी सफिक्स डाईऑल। द्वितीयक अनुलग्न की शुरुआत वोवल से नहीं हो रही, अतः इस कंपाउंड का IUPAC नाम प्रोपेन 1,2 डाईऑल होगा। एंडिंग में ई को नहीं हटाया गया क्योंकि शुरुआत वोवेल से नहीं हो रही, जबकि इस कंपाउंड में द्वितीयक अनुलग्न की शुरुआत वोवेल से हो रही है, यहाँ नहीं। इसलिए इसका नामकरण जब करते हैं तो यहाँ ई को नहीं हटाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ यौगिक के IUPAC नामकरण में कार्बन श्रृंखला का अंकन किया गया है। कार्बन श्रृंखला के अंकन से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन आगे के पार्ट में रीड करेंगे। क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे 1, 2, 3। इसलिए इस यौगिक का नाम प्रोपेन 1,2 डाईऑल होगा। वेलकम अगेन। कार्बनिक यौगिक के नामकरण के 3 भागों में थर्ड पूर्व लग्न या प्रीफिक्स। इन्हें वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। यौगिक में अनेक समूह ऐसे होते हैं जिन्हें क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता। इन्हें प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। इन्हें पूर्व लग्न के रूप में मूल शब्द से पहले लिखा जाता है। अनुलग्न की भांति पूर्व लग्न भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पूर्व लग्न तथा द्वितीयक पूर्व लग्न। सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्व लग्न। यह यौगिक की सक्रिय या असक्रिय प्रकृति को दर्शाता है। सक्रिय यौगिकों के लिए मूल शब्द से पहले साइक्लो, मूल शब्द से पहले साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 कार्बन परमाणु से बना चक्रीय यौगिक हो तो इसके लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट यौगिक सक्रिय है, इसलिए इसका IUPAC नाम साइक्लोब्यूटेन होगा। साइक्लोब्यूटेन, मूल शब्द से पहले साइक्लो, मूल शब्द से पहले साइक्लो। प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज किया गया है। इसी तरह 5 कार्बन परमाणुओं से बना सक्रिय यौगिक हो
तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज कर इसका नाम करते हैं साइक्लोपेंटेन। इसी तरह 6 कार्बन का हो साइक्लोहेक्सेन, 3 कार्बन का हो साइक्लोप्रोपेन एटसेट्रा। स्पष्ट है, प्राथमिक पूर्व लग्न यौगिक की चक्रीय या अचक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट, दूसरे टाइप का पूर्व लग्न सेकेंडरी प्रीफिक्स या द्वितीयक पूर्व लग्न। क्रियात्मक समूह जो यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होता उन्हें द्वितीयक पूर्व लग्न माना जाता है। इसके साथ ही एल्किल प्रतिस्थापी भी द्वितीयक पूर्व लग्न होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव प्रतिस्थापी समूह ही माना जाता है। इन्हें द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे अक्स हेलो, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आइडो, इसी तरह NO2 नाइट्रो, इसी तरह नेक्स्ट NO नाइट्रोसो, इसी तरह NH2 एमिनो, इसी तरह OR एल्कोक्सी, इसी तरह N डबल बॉन्ड N बाईवेलेंट ग्रुप डाईएजो, इसी तरह AR एरिल समूह है एटसेट्रा। ये समूह ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव प्रतिस्थापी समूह ही माना जाता है। इनका द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जैसे एल्किल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल एटसेट्रा। इसी तरह HR एल्किल थायो, इसी तरह CH2Cl वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोमेथिल, इसी तरह CH2OH हाइड्रोक्सी मैथिल, हाइड्रोक्सी मैथिल, इसी तरह CH2 मोनोवेलेंट, CH2COOH वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सी मैथिल, कार्बोक्सी मैथिल, हाइड्रोक्सी मैथिल, क्लोरोमेथिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह CH2CHO फॉर्मिल मैथिल, इसी तरह NHR एल्किल एमिनो, इसी तरह NR2 डाई एल्किल एमिनो, इसी तरह CH2NH2 एमिनो मैथिल, CH2CN साइनोमैथिल, इसी तरह CH3 का होल 3 तृतीयक ब्यूटिल समूह है, इसी तरह CH3 का होल 2 CH मोनोवेलेंट ग्रुप आइसोप्रोपिल समूह है, इसी तरह CH3 का होल 3 CH2 मोनोवेलेंट एक संयोजी समूह है, नियोपेंटिल समूह है। ये सभी समूह है हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार किसी कार्बनिक यौगिक का पूर्ण IUPAC नामकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं: प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स को वर्ड रूट से पहले तथा सफिक्स अनुलग्न को मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। इनका क्रम पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके साथ वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और एंडिंग में सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है। सो मैथमेटिकली सूत्र के रूप में इस प्रकार शो कर सकते हैं: द्वितीयक पूर्वलग्न प्लस प्राथमिक पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। वेरी इंपॉर्टेंट, द्वितीयक प्रीफिक्स कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है जो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होते, उनको उनके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न प्रयुक्त करते हैं। साथ ही यह
प्रतिस्थापियों को दर्शाता है। प्राथमिक पूर्व लग्न यौगिक के चक्रीय अचक्रीय होने को दर्शाता है। मूल शब्द कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। इसी तरह प्राथमिक अनुलग्न मूल शब्द में कार्बन कार्बन बंध को दर्शाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दो डबल बॉन्ड हो तो उनके लिए डाई आइन, डाई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड हो उनके लिए डाई आइन एटसेट्रा इनको दर्शाता है। इसी प्रकार द्वितीयक अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अल्कोहल आदि को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार आप इस फॉर्मूले को काम में लेकर किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, यह 5 कार्बन का एक यौगिक CH3 CH2 CH2 CH Cl CH2OH। किस भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ 5 कार्बन की सतत सबसे लंबी श्रृंखला, इसे मुख्य कार्बन श्रृंखला प्रिंसिपल कार्बन चैन PCC कहेंगे। कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ Cl सबस्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। इसी तरह से कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ OH फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होगा। अतः IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले इस यौगिक में वर्ड रूट मूल शब्द 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट। प्राथमिक पूर्व लग्न जो यौगिक के चक्रीय या अचक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। यह यौगिक अचक्रीय है, अतः प्राथमिक पूर्व लग्न प्रयुक्त नहीं होगा। इसी तरह द्वितीयक पूर्व लग्न जो यौगिक में प्रतिस्थापियों को दर्शाता है। यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, अतः इसके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न क्लोरो। नेक्स्ट, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न मूल शब्द में कार्बन कार्बन के मध्य बंध की प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अतः प्राथमिक अनुलग्न N होगा। इसी तरह द्वितीयक अनुलग्न जो यौगिक में क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। यहाँ यौगिक में क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए द्वितीयक अनुलग्न ओल होगा। अतः इस यौगिक का IUPAC नामकरण पहले प्रतिस्थापी जिसको स्थिति के साथ। कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। अंकन करने से संबंधित नियम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को न्यूनतम अंक 1, 2, 3, 4, 5 इधर से इसको अंकन देंगे तो इस यौगिक का नामकरण प्रतिस्थापी को पूर्व लग्न के रूप में पहले लिखते हैं स्थिति के साथ 2 क्लोरो। मूल शब्द पेंटेन, क्रियात्मक समूह की स्थिति पेंटेन 1 ऑल, एंडिंग में द्वितीयक अनुलग्न होगा। यहाँ 2 क्लोरो पूर्व लग्न, पेंट मूल शब्द तथा 1 ऑल अनुलग्न होता है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिक के नामकरण में द्वितीयक पूर्व लग्न प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न सूत्र की सहायता से आसानी से कार्बनिक यौगिक के नामकरण को किया जा सकता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs लेते हैं। वेलकम अगेन इन अभियान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, IUPAC पद्धति में यौगिक का नाम आधारित होता है। इम्पोर्टेंट, स्रोत पर, विशिष्ट गुण पर, संरचना पर, उपरोक्त सभी पर। आंसर होगा संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्बनिक यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाई जाती है प्राथमिक पूर्व लग्न से, द्वितीयक पूर्व लग्न से, अनुलग्न से या मूल शब्द से। आंसर होगा वर्ड रूट मूल शब्द से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन चैन में कार्बन परमाणु के बीच
बंध की प्रकृति को दर्शाया जाता है प्राथमिक पूर्वलग्न से, प्राथमिक अनुलग्न से, द्वितीयक पूर्वलग्न से, द्वितीयक अनुलग्न से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्राथमिक अनुलग्न से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, CHO समूह का द्वितीयक अनुलग्न होगा ऑयल हैलाइड, एल, ऑन, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा एल। एल्डिहाइड के लिए द्वितीयक अनुलग्न एल प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट, निम्न में असुमेलित है कार्बन परमाणु की संख्या और उनका विशिष्ट नाम। C11 के लिए अनडैक, C7 के लिए हेप्ट, C10 के लिए आइकोस, कार्बन 6 हो तो हेक्स। ऑप्शन ए थर्ड से फोर्थ, बी सेकंड थर्ड, सी सभी, डी केवल थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए चेक करते हैं। C11 अनडैक, विशिष्ट नाम बिल्कुल सही है। C7 कार्बन 7 हो कार्बन चैन में तो उनके लिए विशिष्ट नाम हेप्ट यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। C10 आइकोस, जब कार्बन श्रृंखला में 10 कार्बन परमाणु हो तो उनके लिए विशिष्ट नाम डैक यूज करते हैं, जबकि आइकोस कार्बन श्रृंखला में 20 कार्बन परमाणु हो तो यूज किया जाता है, अतः थर्ड असुमेलित है। इसी तरह से फोर्थ 6 कार्बन परमाणु के लिए हेक्स, यह भी सुमेलित है, अतः आंसर ऑप्शन डी के